सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ओम ह्रीम अर्हम अ सी आ उ सा नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। अब पूछ रहे हैं वहाँ तो सिद्धों की आराधना है, फिर यह मंत्र इतना बड़ा क्यों? अ से अरिहंत परमेष्टि, सी से सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। इन की शुरुआत सिद्धों तक पहुंचना है, वो मंजिल है, लेकिन इसकी शुरुआत साधु से होती है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और फिर अंत में जाकर के सिद्ध की अवस्था प्राप्त होती है। तो इसमें मार्ग और मंजिल दोनों को ग्रहण किया गया। प्रारंभ जहाँ से होता है उन्हें भी नमस्कार किया गया है। पांचों ही परमेष्टि स्तुत्य होते हैं, नमस्कार के योग्य होते हैं। यह पंच नमस्कार महामंत्र अनादि मंत्र माना जाता है। भिन्न भिन्न तरीके होते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। तो सामान्य से जो अल्प बुद्धि वाले शिष्य होते हैं, जो एकदम से एकाग्रता अपने भीतर नहीं ला पाते हैं, आचार्य भगवान ने उन्हें ध्यान में रखते हुए यह सरल तरीका बताया। जो मेधावी शिष्य होते हैं वो सीधे सिद्धों के गुणों तक पहुंच सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन प्रायः सभी सामान्य स्तर के ही होते हैं। तो जो सामान्य स्तर का होता है वो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उनके लिए कहा है आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचे। तो पांचों ही परमेष्टियों को वो याद करते हुए फिर उन्हें नमस्कार करता है। अब उसमें कुछ बीजाक्षर हैं। ओम प्रणव बीजाक्षर है। ह्रीम सब पावरफुल एक बीजाक्षर है, शक्ति वाला बीजाक्षर है। और अर्हम बीजाक्षर है जिसमें समस्त सिद्धों का समागम होता है। जो श्लोक आता है अर्हमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम सिद्ध परमेष्टि, ऐसे आता है ना। सिद्ध परमेष्टि का वाचक अर्हम इति अक्षर जो है सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम। सिद्ध चक्र है, चक्र का अर्थ है समूह। जितने भी सिद्ध हुए हैं उन समस्त अनंतानंत सिद्ध परमेष्टियों का समीचीन बीज है। यानी बीज अपने भीतर सब कुछ गर्भित किए हुए था। अर्हमित्यक्षरम ब्रह्म, यह ब्रह्म स्वरूप है। वाचकम सिद्ध परमेष्टियों का वाचक है और इसे हम नमस्कार करते हैं। सिद्ध चक्र सद्बीजम प्रणमामि अहम, अर्थात मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तो उसमें मूल रूप से है तो वो अर्हम बीजाक्षर। ध्यान के लिए अर्हम का उपयोग करना है। अब सामान्य से उसे मंत्र के रूप में दिलाना हो, उसके पूर्व अन्य बीजाक्षरों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप पार्श्वनाथ भगवान की जाप देते हैं,
तो सीधे नहीं कहते पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम, इन दो बीजाक्षरों को प्रायः सभी मंत्र में ऐड किया जाता है, क्योंकि इन बीजाक्षरों के माध्यम से उस मंत्र की शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। जब हम उच्चारण भी करते हैं ह्रीम बीजाक्षर, तो जिह्वा और तालु के माध्यम से कुछ ऊष्मा उसमें से पैदा होती है। ओम बीजाक्षर अपने आप में प्रणव बीजाक्षर माना जाता है। ओम सबसे प्रमुख बीजाक्षर माना जाता है। तो ये दो जो बीजाक्षर मिल जाते हैं तो वो पंच परमेष्टि वाचक मंत्र अथवा अरहम वाचक मंत्र कई गुना शक्ति को अपने भीतर पैदा करने वाला हो जाता है। ये जो जाप होता है, चूंकि सामान्य स्तर के जो शिष्य होते हैं वो सीधे ध्यान नहीं कर सकते। मंत्र हम और आप लोगों के लिए ही लिखे गए हैं कि पहले हम धीरे धीरे इसका उच्चारण करें, फिर उच्चारण के पश्चात अपना कट ऑफ बाहर के संसार से कर दे, सारे विकल्पों को छोड़ कर के फिर उसी में लीन होते चले जाएं। जब उसी में लीन होते चले जाएं तो उनका फिर गुणात्मक चिंतन करना प्रारंभ करें। अ से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब आप इस मंत्र को कैसे फेरें? एक तरीका आज आपको बता दिया। अपने हृदय में एक कमल को विजुलाइज करना है। उस कमल के बीचों बीच ओम बीजाक्षर लिखा हुआ है, स्वर्णिम वर्ण में, जैसे सोना चमकता हुआ है, बिल्कुल ऐसा है। फिर उसकी प्रथम पंक्ति में ह्रीम बीजाक्षर, द्वितीय पंक्ति में अरहम बीजाक्षर, तीसरी में अ, चौथी पंक्ति में सी, पांचवी पंक्ति में आ, छठी पंक्ति में ऊ, सातवीं पंक्ति में सा। और नीचे जो कर्णिका के नीचे जो स्थान होता है वो कमल का पुष्प जो जल से जुड़ा, नाल से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ नमः देखना है। कैसा विजुलाइजेशन करना है? ओम बीच की कर्णिका में कमल का फूल देखा है, इसके मध्य में क्या होता है? कर्णिका होती है ना, इसे क्या कहते हैं आप लोग? कर्णिका ही कहते हैं। मध्य में जो उठा हुआ होता है बीचों के, जहाँ बीज होते हैं, पराग कण होते हैं, वो कर्णिका कहलाती है। तो उस स्थान में ओम बीजाक्षर कौन से रंग में देखना है? स्वर्णिम, पीत वर्ण में। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ह्रीम, अरहम, अ, सी, आ, उ, सा, फिर नीचे नमः। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर इस मंत्र को घूमता हुआ देखना। अब उसके पश्चात ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बहुत अच्छी विधि बताई है। अपने शरीर के भिन्न भिन्न केंद्रों में उस मंत्र की शक्ति और उस मंत्र को विजुलाइज करें। उन्होंने ध्यान के बहुत सारे स्थान बताए हैं शरीर में। हमारा ललाट है, हमारा सहस्त्रार चक्र वाला स्थान है, दोनों आँखें हैं, दोनों कान हैं, नाक है, मुख कर, हमारे तालु हैं अंदर, कंठ है, हृदय है, नाभि है। इसके अलावा और भी है, शरीर के भिन्न भिन्न स्थान हैं। पूरे इस मंत्र को बॉडी के एक एक पार्ट में घूमता हुआ देखना। जब ऐसा हम आलम्बन लेकर के करते हैं तो हमारा मन बाहर कहीं नहीं भटकेगा, अपने ही शरीर में केंद्रित होता चला जाएगा। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाता है उससे फिर बहुत एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि बीजाक्षर ही अपने आप पावरफुल है। जब हम उसका प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो शरीर के माध्यम से ऊर्जा होगी। जब हम एकाग्रता उसमें लेकर के आएंगे भावों के माध्यम से,
तो वह मन, वचन और काय तीनों की एकाग्रता से वो ऊर्जा का जो प्रमाण है बहुत अधिक उत्पन्न होगा। करना है? चलो सरल तरीका ही बता रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा चिंतन नहीं करना। अभी गुण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मंत्र की। क्योंकि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आया है, एक गाथा आती है, 35 16 56, अर्थात 35 अक्षर वाला भी मंत्र हो सकता है, 16 अक्षर भी है, 6 अक्षर भी है, 5 अक्षर भी है, 4 अक्षर भी है, 2 अक्षर भी है, 1 अक्षर वाला भी मंत्र हो सकता है, जिसमें हमारा मन लग जाए। क्योंकि आप लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती कि आप गुणों की ओर पहुंच जाएं आसानी से। होती है? नहीं होती। यदि हम आपसे कहें कि पंच परमेष्टि के गुणों को ध्यान में लाते हुए फिर ध्यान एकाग्र करो, तो जिसका स्वाध्याय होता है वह तो ला सकता है, अपने मन को एकाग्र कर सकता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के श्रावक होते हैं, आप लोगों ने स्वाध्याय तो कुछ किया नहीं ज़्यादा, तो गुणात्मक चिंतन करते हुए एकाग्रता आना सामान्य वर्गों के लिए कठिन हो जाता है। इस कारण आचार्य भगवान ने सरल रास्ता सुझाया है। यदि हमें ज़्यादा गुणों का ज्ञान न भी हो तो बस मंत्र के एक एक अक्षर में फोकस करते चले जाएं। एक पद्धति होती है ध्यान की, जिसे त्राटक कहा जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा अथवा देखा भी होगा, कुछ लोग करते हैं, एक दीपक जला लेते हैं और एक टक लगातार उस दीपक की लौ को देखते रहते हैं, चिंतन नहीं करते, कुछ बोलते भी नहीं। तो वहाँ लौ जो है दीपक की एक माध्यम बन गई एकाग्रता लाने की। अब हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, मंत्र को मीडियम बना रहे हैं एकाग्रता लाने के। और तरीके होते हैं, गाथा को कोई मीडियम बना सकता है अपने मन को एकाग्र करने की। तो सामायिक में अथवा ध्यान में भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव तरीका है। जिसे कुछ भी नहीं आता है वह व्यक्ति भी इसे कर सकता है। समझ में आ रहा है करना क्या है? हृदय में कमल दिखना है खिला हुआ, कर्णिका में ओम बीजाक्षर, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक पत्ती में क्रमशः इन कितने बीजाक्षर को देखेंगे? 7। ह्रीम, अरहम, अ, सी, आ, उ, सा, फिर नीचे नमः। पहले हृदय की ओर दृष्टि, फिर धीरे धीरे उस पूरे मंत्र को अपने शरीर के भिन्न भिन्न केंद्रों में घुमाना है आपको। ठीक है, चलो हम कराते हैं, वैसे ही आप लोगों को करते चले जाना। आसन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन, जो आपको सुविधा युक्त लगे। रीढ़ एकदम सीधी, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद, मुख पर प्रसन्नता, सारे विकल्पों को छोड़ते हुए डीप ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें। वो सांस नाभि तक आए, धीरे धीरे नाभि से ओम बीजाक्षर पीले रंग में ऊपर उठता हुआ देखने की कोशिश करें। वो हृदय तक आए, कंठ तक आए, मुख तक आए, मुख के अग्रभाग तक आए। गहरी सांस लेकर
भीतर तक श्वास भरते हुए ओम का दीर्घ उच्चारण करें। मानस पटल पर सिर्फ ओम की वह इमेज लाते हुए बाहर के सारे विकल्पों से अपने आप को दूर करते हुए श्वास अंदर तक भरें। रिलैक्स सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी आती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। जितनी शक्ति हो सहजता से भीतर रोकें। पुनः धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए। शक्ति के अनुरूप रोकें। पुनः धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे कहें, बाहर से विकल्प को हटाते हुए ओम ओम ओम। पीत वर्ण में चमकते हुए स्वर्णिम वर्ण में उस ओम का उच्चारण, उसकी इमेज को देखते हुए ओम ओम ओम। सारा ध्यान अब हृदय की ओर लाएं। हृदय स्थान में बीचों बीच लाल वर्ण के खिले हुए कमल को देखें। 7 पंखड़ी वाला वह कमल, मध्य में कर्णिका और नीचे वो जुड़ी हुई नाल। स्वर्णिम ओम बीजाक्षर को कर्णिका से ऊपर उठता हुआ देखें। दृष्टि प्रथम पंखड़ी पर लेते हुए
दूसरी पंखुड़ी की ओर दृष्टि लाते हुए अरहम। पुनः ओम ह्रीं अरहम। तीसरी पंखुड़ी की ओर दृष्टि लाते हुए ओम ह्रीं अरहम। अरहंत परमेष्टि वाचक अ को स्वर्णिम वर्ण में उभरा हुआ देखें। ओम ह्रीं अरहम अ। अगली पंखुड़ी की ओर ओम ह्रीं अरहम अ से सिद्ध परमेष्टि वाचक बीजाक्षर। ओम ह्रीं अरहम अ से आ। ओम ह्रीं अरहम अ से आ। दृष्टि हृदय कमल की ओर लाते हुए अपूर्ण विकसित उस कमल को देखें। ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा। लाल वर्ण का एक कमल हृदय में खिला हुआ है। एक एक पंखुड़ियों पे पीत वर्ण में वह बीजाक्षर उभरे हुए हैं। उसकी नाल की ओर दृष्टि लाते हुए ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा नमः। सारा ध्यान अपने हृदय में पंच परमेष्टि से सहित वह कमल पूर्ण विकसित है। अरहम और ह्रीम की ऊर्जा उसमें व्याप्त है। ओम ह्रीम अरहम अ से आ ओ सा नमः। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हृदय में उस कमल को इन बीजाक्षर मंत्र सहित देखते हुए ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा नमः। मंत्र पूरा रोटेट हो रहा है। अपनी दृष्टि वैसे करते चले जाएं। ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा नमः। ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा नमः। अपनी दृष्टि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए एक एक पंखुड़ी की ओर ऊर्जा से भरा हुआ यह कमल हृदय में पूर्ण खिल चुका है। ओम ह्रीं अरहम अ से आ ओ सा नमः। ओम ह्रीं
उस मंत्र को उठते हुए ऊपर कंठ की ओर आता हुआ देखें। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। मुख में आते हुए उस मंत्र को देखें जहाँ हमारा तालु होता है। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। घूमते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। दोनों लिप्स के मध्य में ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। मुख से बाहर निकलते हुए नाक के टिप पे घूमते हुए इस मंत्र को देखें। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। अपनी लेफ्ट आईज में आते हुए इस मंत्र को घूमता हुआ देखें। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। राइट आईज में ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। राइट ईयर में देखें, दाएं कान में ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। लेफ्ट ईयर बाएं कान में घूमते हुए इस मंत्र को ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। माथे के बीचों बीच जहाँ आज्ञा चक्र होता है ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। सिर के सबसे ऊपरी भाग में ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। जहाँ हमारा ब्रेन है, इसकी नर्वस सिस्टम है, उसमें प्रवाहित होते उस मंत्र को देखें। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में हो रहा है उससे उतरते हुए माथे की ओर आते हुए देखें। ओम ह्रीं अर्हं अस्सी आओ सा नमः। ओम ह्रीं अर्हं
नमः। हमारी आँखों की ओर। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। मुख की ओर आते हुए। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। कंठ की ओर। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। हृदय की ओर आते हुए देखें। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। सारा ध्यान हृदय केंद्र की ओर लाएं। उस मंत्र की ऊर्जा को हृदय से पंप होते हुए ब्लड के साथ पूरे शरीर में फैलता हुआ देखने की कोशिश करें। गहरी सांस लें। पुनः गहरी सांस लेकर पुनः भीतर तक श्वास भरते हुए एक एक बीजाक्षर को बढ़ाते हुए देखते चले जाएं। पुनः भीतर श्वास भरते हुए
श्वास भरते हुए साधु परमेष्टि वाचक उस बीजाक्षर को हृदय में समाहित करते चले जाएं। सा गहरी सांस लेकर हृदय से नमस्कार करते हुए विनय से अपने आप को झुकाते हुए उस ऊर्जा को अपने हृदय में देखने की कोशिश। सारा ध्यान हृदय केंद्र की ओर लाएं। खिले हुए इस कमल को प्रकाश फैलाता हुआ देखें। ओम ह्रीं सा नमः। ओम ह्रीं सा नमः। ओम असिया ओम ह्रीं तेजी से अब ओम ह्रीं सा नमः। 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 ओम ह्रीं शांत होकर सिर्फ अब अपने आप को देखें। पंच परमेष्टि की ऊर्जा, सिद्धों की ऊर्जा, वह दिव्य ऊर्जा अपने भीतर श्वास के साथ, ब्लड के साथ प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। वह आरंभ बीजाक्षर जो सिद्ध परमेष्टि वाचक है, उससे अपने आप को भरें। मौन रखते हुए अपने विचारों को देखें। सहज होकर दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। मंगल भाव से स्वयं को भरते हैं। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो का। महामंत्र से चेतना को सजा लो। नमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे। नमोकार के पंच
भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से नमोकार में सारा जीवन बना लो, नमोकार में सारा महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही ज्ञान में महामंत्र सब दुख हर ले महान, महामंत्र सब दुख सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग हो सारे जहाँ में परम शांति शांति, परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, नमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करते हुए इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को लें। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।